नमस्कार दोस्तों। आज वो लाइन मुझे याद आ रही है कि दो पल्लू का ख्वाबों का कारवां, फिर कहाँ तुम चल दिए। कई दफा एक पत्रकार के लिए, एक एंकर के लिए कितनी बड़ी मुश्किल का समय होता है कि वो किसी चीज को अपने दिल पर किस तरीके से पत्थर रखकर वो उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। आज हम बात कर रहे हैं देश के रतन और भारत रत्न रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। छियासी साल की उम्र में कल उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। एक पैसा होना दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक इंसानियत का होना एक बहुत बड़ी बात है। आज 140 करोड़ देशवासी आज उनको मिस कर रहे हैं, और क्यों ना मिस करें। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको मैं अगर याद करता हूं तो कई दफा कल रात से मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि 1993 से अगर मैं 2006 की बात करूं तो मैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में काम करता था, और फर्स्ट टाइम जिस टाइम मिस्टर रतन टाटा ताज के अंदर आए तो मैं मेन पोस्ट पर देख रहा था कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी आएगी जिसके अंदर एक इतना शक्तिशाली इंसान आएगा कि जिसको देखकर तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक होंडा सिटी आकर रुकती है, उसमें आगे से मिस्टर रतन टाटा बाहर आते हैं। मैं उनके बैग की तरफ को बढ़ता हूं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपना बैग अपने साथ लिए हुए वो अंदर चेक इन हो गए। ये शख्सियत वो थे। अगर उनकी मैं कुछ चीजें छोटी छोटी और याद करूं तो एक दफा जब ताज को 100 साल हो गए थे तो तब उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया कि किस तरीके से वो विदेश में एक होटल में ठहरे, और उस होटल के अंदर वो गलती से जब बाहर जा रहे थे तो उन्होंने एक विंडो बंद करना वो भूल गए, और जब शाम को आए तो वो देखते हैं कि कमरे के अंदर कंप्लीट मैच है, चारों तरफ ग्लासेस टूटे पड़े हैं। और जब वो टेलीफोन की तरफ गए कंप्लेंट करने के लिए तो वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था कि मिस्टर रतन टाटा आपने अपनी एक विंडो खुली छोड़ दी और एक बंदर आया, वो इन सारी चीज़ों को जो है खराब करके चला गया, तो इन फ्यूचर आप विंडो को बंद रखें। लेकिन तब तक किसी ने कुछ सफाई नहीं करी। मिस्टर रतन टाटा ने टावल उठाया, वो सारी चीज़ें खुद ही सफाई करी। एक वो किस्सा बताते हैं कि हॉस्पिटलिटी क्या होती है विदेशों के अंदर। और जब वो देश के अंदर यहाँ आए तो एक दफ़ा ट्रेड फेयर के अंदर उनको कोई इनॉग्रेशन करने जाना था, वो नहाने चले गए। जब वापस आए तो पता चला उनके पास और कोई एक जोड़ी कपड़े नहीं है, तो उन्होंने बटलर को बुलाया और उससे कहा कि मेरे पास तो और कपड़े नहीं है, यही कपड़े हैं। तो दिल्ली के होटल में उनको कहा गया कि जी आप सिर्फ थोड़ा सा वेट करिए, और वो गए और आई थिंक विद इन 15-20 मिनट जो है वो कपड़े धो के उनको डिलीवर कर दिए। एक हॉस्पिटलिटी ये है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में लोग कहते हैं कि कोई नमक हराम है, कोई नमक हलाल है, तो अगर मैं नमक की बात करूं तो टाटा नमक से लेकर कहां कहां तक नहीं गए, किस आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छुआ। 86 साल की एज तक देश के लिए एक मर मिटने वाला जो जज्बा है वो शायद ही आज तक ना किसी उद्योगपति में आया है, और ना ही हमारे टेन्योर में कोई आने की हमें उम्मीद लगती है। उनके कितने ही किस्से ऐसे हैं कि अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो पता नहीं कि कितनी समय गुजर जाएगा, और आज हम उनको सिर्फ इन नम आंखों से जो है विदाई दे रहे हैं। वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं जाएंगे, वो हमेशा 140 करोड़ लोगों के दिलों में रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री से लेकर शायद ही कोई ऐसा उद्योगपति हो या बॉलीवुड हो जिसने उनको मिस ना किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अगर मैं अमित शाह की बात करूं, मैं बात करूं राजनाथ सिंह की, एक किस्सा कितना जबरदस्त है जो मिस्टर नितिन गडकरी ने भी सुनाया है कि वो कैसे इंसान थे। एक दफा वो उनसे मिलने आ रहे थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने नितिन गडकरी जी को फोन किया कि भाई मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि आप मुझे जरा एक दफा आप अपने ड्राइवर से बात करा दीजिए। तो मिस्टर रतन टाटा ने कहा मैं तो खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। क्या कोई इतना बड़ा आदमी इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद
इतना नॉर्मल हो सकता है? वो एक सिर्फ और सिर्फ एक महान आदमी हो सकता है। कभी जब ताज ग्रुप ऑफ होटल शुरू किया तो उसके पीछे भी एक कहानी है, वो कितनी सारी जितने सूत्रों से हमें सुनी है कि बाहर के होटलों में लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बट अब अगर मैं उनके एक एनिमल लवर की बात करूं मिस्टर रतन टाटा की, तो मुझे याद आ रहा है कि उनके करीबी दोस्त है सुहेल सेठ। सुहेल सेठ ने अपना एक किस्सा बताया कि किस तरीके से उनको यूके के अंदर प्रिंस चार्ल्स उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाह रहे थे, लेकिन उनके डॉगी की तबीयत ठीक नहीं थी। टीटो की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके डॉगी का नाम टीटो था, जर्मन शेफर्ड था। कितना प्यार अगर एक आदमी जानवरों से करता है तो इंसान से कितना प्यार करेगा, ये सोच पाना। आज अगर हमारी जो जनरेशन है वो सिर्फ रतन टाटा की जीवनी को पढ़कर उसमें से 5% भी अगर वो आगे बढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको दुनिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है या वो उनको नाकामयाबी हासिल कर सकती है। टाटा नैनो सबको याद है, एक लखपति कार जो है, 1 लाख रुपए की कार जब उन्होंने निकाली तो उनके पीछे का मकसद देखो कितना जबरदस्त था। जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर के ऊपर किस तरीके से एक फादर स्कूटर चला रहे हैं, उसका बेटा एक आगे है, पीछे माँ जो अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठे हैं, वो भीगते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने इसी को लेकर एक कार बनाई। उतार चढ़ाव जिंदगी में कितने ही उनके हिस्से में आए। अगर हम बात करें टाइटल, वो घड़ी हमें सुबह जगाती है, वो भी टाटा की। अगर मैं बात करूं कि सुबह एक इंसान की जो सबसे पहली जरूरत होती है चाय, टाटा की भी चाय है। कौन सी ऐसी चीज नहीं है। अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की मैं बात करूं तो एयर इंडिया से लेकर और आज टाटा स्टील क्या क्या नहीं बना रहे। हमारे आर्मी के कितने ही व्हीकल ऐसे हैं कि जिनको बाहर के लोग भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई असली देश प्रेमी और भारत का रतन है तो हमारे रतन टाटा जी है। और मैं सौभाग्य फील करता हूँ कि मैंने उनको करीब से देखा, उनको छू के भी देखा, और कितने इंसान वो बेहतरीन थे। वो लफ्जों में बयान करना एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। उद्योग घराने के अंदर कोई उनका सब्स्टिट्यूट ना था, ना है और ना रहेगा। ऐसे इंसान कई सदियों में जन्म लेते हैं। कितने ही उनकी चीजें हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। वो हमेशा एक बात कहते थे कि मैं बिजनेस और पैसा, इसको मैंने कभी भी कोई अहमियत नहीं दी। वो सिर्फ एक देश के लिए काम करते थे, और डिसीजन लेने के बाद अगर डिसीजन सही नहीं है तो उसको सही करते थे। किस तरीके से उन्होंने जगुआर और रेंज रोवर गाड़ी को टेक ओवर किया, वो भी एक किस्सा इतना अजीब है कि उन्होंने अपनी एक मामूली सी बेइज्जती का बदला एक कंपनी को कैसे खरीद कर और उसको प्रॉफिटेबल बनाया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अनेकों ऐसे किस्से हैं। और दोस्तों, आज वो समय नहीं है। डिजायर न्यूज उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और आज वो स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन हमारे दिलों से कहीं नहीं गए हैं। मुझे आज भी याद है उनका, मैं ईमेल देख रहा था कि जब जिस तरीके से ताज के ऊपर जब हमला हुआ और मैंने उनको ईमेल लिखा, तब मैं ताज में काम नहीं करता था, कि बीइंग ए सिक्योरिटी ऑफिसर मैं आपके यहाँ आकर कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो उनकी एक इमोशनल ईमेल आई कि थैंक यू वेरी मच, आप जैसे लोग हैं तो ये ताज है। तो धन्यवाद दोस्तों, और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और मैं डिजायर न्यूज की तरफ से अगेन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।